हेलो, वेरी गुड इवनिंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक ये है कि बहुत सारे कस्टमर्स जो ओईएम के होते हैं वो इंश्योरेंस कहीं और से करा लेते हैं। और कई बार ऐसे इंश्योरेंस करा लेते हैं कि भाई जब क्लेम होती है तो कैशलेस नहीं मिल पाता है। कस्टमर को काफ़ी हरास होना भी पड़ता है। और बहुत बार मैंने पॉलिसी को चेक करा है कि सर आपने बाहर से क्यों लिया, तो शोरूम में बहुत महंगा मिलता है। कस्टमर का कहना क्या होता है, शोरूम में इंश्योरेंस महंगा होता है। मैं उसी पर वीडियो आज बना रहा हूँ, एजेंट इंश्योरेंस वर्सेस शोरूम इंश्योरेंस। ठीक है, तो अब ये हम पॉलिसी देखते हैं कि ये एजेंट नेम मैंने हाइड कर दिया है। देखिए, कोड भी हाइड कर दिया है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हाइड कर दिया है। हमको मेन कंटेंट देखना है कि भाई एजेंट का कितना महंगा पड़ा हमें और शोरूम का कितना पड़ा। अब देखिए, दूसरी और गलती कर देते हैं, एजेंट का इंश्योरेंस आप करा लेते हैं। एजेंट्स पूछते हैं या नहीं पूछते हैं पता नहीं, शायद पूछते होंगे कि आपने क्लेम लिया है या नहीं। कस्टमर्स अब पता नहीं क्या बताते हैं। ये पॉलिसी मैं दिखा रहा हूँ जब कस्टमर की गाड़ी यहाँ बन रही थी और कस्टमर्स ने एजेंट से पॉलिसी ले लिया। और डेफिनेटली कस्टमर्स ने बोल रहा है कि हमने बताया कि भाई हमारे वो अपने आदमी भी हैं, बताया कि हमने मेरी गाड़ी क्लेम में है। उसके बाद भी आप देखिए कितनी ब्लंडर। वो खैर तो कि हमको कस्टमर ने इंश्योरेंस शेयर किया कि सबा जी हमने इंश्योरेंस ले लिया है, देखिए कैसा है। जैसे शेयर किया हमने वो रिवर्ट मारा कि सर ये गलत इंश्योरेंस करा लिए। पैसे कितने फंस गए आपके, 28,772 रुपया, देख लीजिए। ठीक है, बोल गलत क्यों है। मैंने बताया कि सर आप क्लेम लेके रखे हैं, गाड़ी बन ही रही है, आपने रिन्यूअल कराया है, तो बताया नहीं कि मेरी क्लेम में गाड़ी है। वो बताया था। एजेंट से मैंने बात किया तो एजेंट बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारा सिस्टम जो पकड़ा है वही लिए हैं। अरे समझने का प्रयास कीजिए। पिछला इंश्योरेंस अगर किसी दूसरे कंपनी का है और अगला इंश्योरेंस इस गाड़ी का पिछला इंश्योरेंस किसी दूसरे कंपनी से था और इनके एजेंट ने दूसरे इंश्योरेंस से ये पॉलिसी बना रहा है, तो सिस्टम कैसे पकड़ेगा कि इसमें क्लेम है। सिस्टम कैच नहीं कर पाएगा। गलती हो जाती बहुत बड़ी। और एनसीबी नो क्लेम बोनस अगर गलत है तो क्लेम नहीं मिल पाती है, ध्यान रखिए। ठीक है, और ये 28,772 पे जो किए कस्टमर्स, और हमें ये पॉलिसी नहीं दिखाते या किसी को नहीं दिखाते, और कोई घटना दुर्घटना पे कस्टमर को जीरो मिलना था। लिखित ले लीजिए हमसे, जीरो। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जिस ब्रांड की गाड़ी रखे हैं आप उससे पॉलिसी कराएं। ठीक है, आप क्या करेंगे, एजेंट को पकड़ेंगे। देखिए, मैं पिछला वीडियो में भी कहा था, एजेंट मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टीटास्कर। कोई जॉब पे नहीं होती है या कोई भी कंपनी। 4 कंपनी गवर्नमेंट पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया, ओरिएंटल और नेशनल, ये चारों ने प्राइवेट एजेंट से ही पॉलिसी करवाते हैं। चारों ने प्राइवेट एजेंट को हायर करके रखा है। और सैलरी बेस्ड नहीं होती एजेंट, आप पूछ लें अगल बगल, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में ये 4 कंपनी आपको मिल जाएगी इंश्योरेंस कंपनी। वो होते हैं केस बेसिस, हर केस पर कमीशंस होता है एजेंट का, बस उसी से चलते हैं, सैलरीड नहीं होते हैं। मतलब ये हुआ मेरा कहने का कि गलतियाँ इंश्योरेंस में होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कंपनी इसलिए डायरेक्ट नहीं करती है, एजेंट रखती है, ताकि बाद में कोई केसेस फंस जाए, कोर्ट तक बात आ जाए तो कंपनी को दिक्कत ना हो। एजेंट के थ्रू ही पॉलिसी होता है। आप कंपनी में जाएं, विदाउट एजेंट का पॉलिसी आपको मिल नहीं सकता। आप कहेंगे कि भाई मैं न्यू इंडिया में आया हूँ और जो मैनेजर्स या जो भी हैं वो एम्प्लॉय हैं कि आप अपने नाम से दीजिए, नहीं देंगे, एजेंट के थ्रू ही देंगे। ठीक है, मैं इस बात को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप प्रीमियम भरते हैं और बहुत सारे केसेस हमारे पास आके रिजेक्ट हो जाती है गलत एनसीबी की वजह से। कभी गलत मॉडल शिफ्ट हो गया
तो उस वजह से गलत हो जाता है। मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि एजेंट पॉलिसी महंगा है या कस्टमर का पॉलिसी। तो पहला गलती यहाँ एजेंट का कर दिया गया, एजेंट ने कर दिया। बहुत बार देखते हैं एजेंट 30% 40% एनसीबी लगा करके कोटेशन दे देता है, और हमारे पास डीलर में कस्टमर आते हैं और बोलते हैं आपका पॉलिसी महंगा है। इस वजह से थोड़ा महंगा हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली जो डीलर की जो पॉलिसी होती है, डीलर का जो टर्म होता है, वो उसी कंपनी का पॉलिसी में विभिन्न होता है, ध्यान रखें, समझें। ये पॉलिसी जो एजेंट ने किया है, इसमें जीरो डेप जो है वो 2 टाइम कस्टमर को मिलना है, और पॉलिसी सेम पॉलिसी अगर डीलर से हो गई तो अनलिमिटेड मिलेगी। कितना बड़ा अंतर है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको करेक्ट करता हूँ कैलकुलेशन को, क्योंकि इस कस्टमर ने क्लेम ले रखा है। तो 5,115 रुपया प्लस टैक्स जो डिस्काउंट मिला है वो गलती से मिला है, और पॉलिसी गलती हो गई है। अगर हम चेक नहीं करते या कहीं चेक नहीं कराते कस्टमर, तो समझिए प्रीमियम बेकार गया और क्लेम उसको नहीं मिल पाती। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, क्लेम नहीं मिल पाती। लिख के ले लीजिए, रॉन्ग एनसीबी है, एजेंट का पॉलिसी है, क्लेम नहीं देगा, ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी, बहुत एका कंपनी है जो कंसीडर करती जब पिछला पॉलिसी आपका सेम कंपनी से हो, बट सिस्टम ये है कि रॉन्ग एनसीबी में आपको क्लेम नहीं मिलना है। 5,115 रुपया क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस पर टैक्स लगाएंगे, 5,1,5,5 है, 5,115.71, मतलब 16 कर देते हैं, गुना 1.18 करते हैं, मतलब टैक्स ऐड करेंगे तो 18,95, मतलब 900, लगभग 6,000 रुपया, और इसको दे करके पॉलिसी सुधारना पड़ेगा। तब जाके जीरो एनसीबी होगा, तब जाके पॉलिसी वैलिड होगा, क्योंकि गाड़ी ने क्लेम ले रखा है, ठीक है। अब 27,700, मतलब 28,700, मतलब हम 29,000 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 29 और 6 35,000 हो गया इसका प्रीमियम। जो एजेंट का पॉलिसी है, करेक्ट प्रीमियम ये है, क्योंकि हमने जब प्रीमियम, मैंने जब निकाला कोटेशन, तो क्योंकि क्लेम हुआ है, तो मैं चाह करके भी क्लेम टेकन नो नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक सिस्टम पकड़ लेगा। क्योंकि पिछला पॉलिसी डीलर से था, तो सिस्टम में वहाँ फ्रीज हो जाता है कि क्लेम टेकन, यस, नो नहीं कर सकते। ये फ़ायदा है डीलरशिप से पॉलिसी लेने का, ठीक है। ये प्लान लिया हुआ है, देखिए प्लान पे भी ध्यान दीजिए, प्लान में भी अंतर रहेगा, इसलिए मैं ध्यान देने बोलता हूँ। डिप्रेशिएशन रिम्बर्समेंट का मतलब होता है जीरो डेप, ठीक है, हाईलाइट करता हूँ, जीरो डेप। लॉस पर्सनल बिलोंगिंग्स, वो है क्या, पर्सनल बिलोंगिंग्स, पीबी जिसको कहते हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स। अगर लैपटॉप मोबाइल चोरी हो गया तो ऐसे केस में देगा। इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, होटल, ये चीज़ें बहुत कम कस्टमर अवेल करते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये कस्टमर्स 0.0001 कहिए, वो उसमें आएगा, मतलब 10,000 लाख कस्टमर आएंगे तो एक कस्टमर इसका बेनिफिट लेंगे, ठीक है। गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, आप होटल में होटल का एक्सपेंस लेंगे, ठीक है। और ये है की रिप्लेसमेंट, की रिप्लेसमेंट काम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम आता है, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। गाड़ी का चाबी चोरी हो गया या टूट गया तो ऐसे केस में यहाँ लिखा हुआ देखिए, लेकिन की रिप्लेसमेंट 25,000 तक ही देगा, ठीक है। ऑकरेंस लिमिट 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का, ठीक है। रिपेयर ग्लास रबड़ प्लास्टिक पार्ट, ये तो भाई जीरो हालांकि लिया है, लेकिन तो रिपेयर तो सब कंपनी देना चाहती है, लेकिन चेंज करना पड़ जाता है, और ये तो लिख अलग से लिखे हैं, इसका मतलब ही नहीं समझ में आया क्या है। तो ये हो गई डीलर की, सॉरी, एजेंट की पॉलिसी, जिसमें जीरो डेप सिंपली समझिए लिया हुआ है। क्या नहीं लिया मैं बता देता हूँ, मेजर चीज़ें। इंजन प्रोटेक्शन इसमें नहीं है, और कितना पॉलिसी का प्रीमियम, फिर से मैं कह रहा हूँ 35,000 रुपया है। और नॉर्मल नॉर्मल जो गाड़ी की चीज़ें हैं मैं यहाँ भी लिखता हूँ, रुकिए, ये केवल जीरो डेप लिया हुआ है, कंज्यूमेबल्स लिया हुआ है। होटल एक्सपेंस को हम तो बात ही नहीं करेंगे, गाड़ी जब आपकी एक्सीडेंट होगी तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, होटल एक्सपेंस का, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। आईडी भी देखिए, आईडी भी उन्होंने 11 लाख डाल के रखा हुआ। हमारा सिस्टम जो है डीलर का, वो फिक्स हो जाता है, वो सेकेंड ईयर में 15% कम होकर के जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं है, वो 11 लाख रुपया आईडी भी रखा है, यहाँ 10 लाख रुपया है। एजेंट का क्या है,
11 लाख, यहाँ है 10,84,000, ऑलमोस्ट सेम है। ध्यान रखिए 15-16 हज़ार, लेकिन अभी बहुत बड़ा अंतर बताने वाला हूँ। प्रीमियम कितना था एजेंट का? 35K। भूल गए क्या? देखिए एक बार, एजेंट वाला प्रीमियम कितना है? 35,000। 29,000 प्लस 6,000 रॉन्ग NCB जो कस्टमर को देना है, तभी वैलिड होगा पॉलिसी, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं कोटेशन पे। हमने कोटेशन जब निकाला डीलर से, तब देखिए क्या आया। IDV है 10,84,000, लगभग 11 लाख। ठीक है, प्लान को आप देखिए, प्लान एड ऑन कवरेज जो 9,081 का है। ठीक है, ये सब लेकर के, टोटल लेकर के नेट ऑन डैमेज प्रीमियम, क्योंकि थर्ड पार्टी लिया हुआ है 3 साल तक, वो भी ऑन डैमेज का ही था। देखिए एक बार अगर ऊपर जाना चाहें, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार ऊपर जाते हैं, स्टैंड एलोन ऑन डैमेज प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी। ठीक है, समझ गए आप? मतलब ये भी ऑन डैमेज केवल है, स्टैंड एलोन केवल ऑन डैमेज। और ये भी ऑन डैमेज है क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी 3 साल और ऐड करा हुआ है, जब गाड़ी निकलती 3 साल ऐड करके देता है। प्लान क्या लिया हुआ है? ओनली जीरो डेप और कंज्यूमेबल्स भी लिया है या नहीं? एक बार फिर ऊपर जाते हैं, देखिए ध्यान से भाई, कंज्यूमेबल्स भी नहीं लिया हुआ है। नट बोल्ट क्लिप्स ये सब कस्टमर का लग जाना है, समझ गए? केवल जीरो डेप समझिए। अगर गाड़ी का इसमें प्लान है तो ओनली जीरो डेप और की रिप्लेसमेंट और पर्सनल बिलोंगिंग्स, 3 चीज़ें लिया हुआ है उसमें। अब इसमें क्या लिया है वो दिखाते हैं। और प्रीमियम कितना? 35,000। ठीक है, इसमें देखिए एड ऑन 9841 के अंदर एड ऑन कवर ऑप्टेड इन द पॉलिसी क्या क्या है? जीरो डेप्रिसिएशन, उसमें क्या लिया था हम हाईलाइट करते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन लिया था, कंज्यूमेबल नहीं लिया था, इंजन प्रोटेक्शन भी नहीं लिया था। ठीक है, की प्रोटेक्शन लिया था उसने। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। और पर्सनल बिलोंगिंग्स ये भी हाईलाइट हो गया। क्या नहीं लिया? कंज्यूमेबल नहीं लिया। जब भी गाड़ी डैमेज होती है, कंज्यूमेबल कभी 10,000 5,000 का लग जाना होता है। जीरो डेप लेके क्या करेंगे? 5-7 हज़ार तो कंज्यूमेबल आपकी लग जाएगी। इंजन प्रोटेक्ट, अब बताइए डीजल इंजन है, वरना गाड़ी है, इंजन प्रोटेक्ट नहीं लिया है। प्रीमियम कितना ज़्यादा है? 14,000 ज़्यादा है। उसका प्रीमियम 35K, इसका प्रीमियम 21,950, मतलब 22,000 हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या नहीं लिया हुआ है? कंज्यूमेबल्स नहीं लिया हुआ है, इंजन प्रोटेक्ट नहीं लिया है, रिटर्न टू इनवॉइस नहीं लिया है। अभी यहाँ सबसे बड़ा अंतर हम बताते हैं, सबसे बड़ा अंतर बताते हैं। उसकी IDV कितना? 11,31,000, इसकी IDV 10,80,000। ठीक है, IDV से क्या लेना देना? गाड़ी आपकी अगर चोरी हो गई या ना बनने की स्थिति में है तो रिटर्न टू इनवॉइस डीलर का पॉलिसी में आपको मिला हुआ है। आपको कितना मिलना है? 12 लाख 13 लाख की गाड़ी है, पूरा इनवॉइस वैल्यू मिलेगा। रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब नहीं बनने की स्थिति में इनवॉइस वैल्यू ऑफ कार आपको मिलना है। तो पता चला कितना बड़ा डिफरेंस अमाउंट, 14,000 कम लगा डीलर का पॉलिसी में बनिस्पत एजेंट का पॉलिसी में। और प्लान भी देखिए कितना कम उसमें प्लान है। ओनली जीरो डेप मिल रहा है, पर्सनल बिलोंगिंग्स की रिप्लेसमेंट। एक्सीडेंट के केस में अगर देखा जाए तो केवल जीरो डेप उसका काम आएगा, बाकी एक्सीडेंट के केस में नहीं आएगा। और हालांकि बाकी ये इसमें भी वही चीज़ें हैं। और इसमें एडिशनल प्लान रिटर्न टू इनवॉइस है। कल आज मान लेते हैं कोई ऐसी घटना हो गई उस गाड़ी की, तो उनको 11,31,000 मिलना है। और अगर कोई ऐसी घटना हो गई जो बना नहीं गाड़ी या चोरी हो गई, तो कितना मिलना है? इनवॉइस वैल्यू जितना है उतना, 15 लाख की है तो 15 लाख मिलना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी पॉलिसी आप लें, डीलर से लें, नहीं लें तो एक बार ज़रूर वहाँ से कोटेशन लें। कोटेशन डीलर कोटेशन देने का पैसा नहीं लेता है, ये हमारे ग्राहकों से अनुरोध है, समझे इस बात को। और एक बहुत बड़ा अमाउंट आप बचा सकते हैं
ठीक है। हाँ, बहुत महँगा पड़ जाएगा, आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा डीलर की पॉलिसी बेनिफिशियल आपके गाड़ी के लिए रहेगा। कोई भी डीलर से आप लें पॉलिसी, जिस कंपनी की गाड़ी आपकी है, ठीक है। थैंक यू।